कल्पतरु स्तोत्र जो एक छंद शास्त्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से 50 साल पहले पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने जिस ग्रंथ की रचना की, इसमें छंदों के लक्षण और 24 भगवान की स्तुतियों के साथ उनकी महान परिचय, पंचकल्याणक की तिथियां, ये सब चीजें दी हैं। लोग जिनवाणी पढ़ते पढ़ते पूजन करते हैं, किताबें फट जाती हैं, लेकिन ध्यान में नहीं रहता कि भगवान की जन्मभूमि क्या है, भगवान की निर्वाण भूमि कौन सी है, भगवान कौन सी तिथि में किस कल्याणक को प्राप्त हुए हैं। पर बार बार जब ऐसे स्तोत्रों को पढ़ा जाता है, इसमें एक अक्षर के छंद से लेकर और 30 अक्षर के छंद तक 145 छंदों का प्रयोग हुआ है और उनमें से 11 स्तुतियां हो गई भगवान श्रेयांसनाथ तक। आज 12वीं स्तुति भगवान वासुपूज्यनाथ की है। जो भी स्तुति प्रारंभ होती है पहले उसका पूरा पारायण करते हैं, पूरा पाठ करते हैं और आपको भारत गौरव गण्य ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल पर ये स्तुतियां मिलती हैं और उसके बाद उनकी क्लासेस भी कि किस स्तुति के अंदर कैसे कैसे सार छिपे हुए हैं, उसकी क्लास भी चलती है, तो उसका भी अध्ययन होता है। आज हम भगवान श्रेयांसनाथ की स्तुति का पहले पाठ करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। वासवै पूजितेति वासुपूज्यः चम्पापुर्यां धनकृता रत्नानाम् आशीदृष्टि खलु जनता पुष्ट्यै सा यस्यैवं सम्भवति स मां सम्पुष्यात्। सदस्य जयावती सुवनितानां शिरसि विराजते सुतवतीनां सुरखेचरैः प्रपूज्यत इहासौ भवति काजिनस्य किल माता। त्रिभुवन सकलं जिनैर्लोकितं निज समरसतो निजे सुस्थिता तनुगति ममता विनाशायतम् अहमपि जिनपं श्रयामि स्वयम्। आषाढ़ी सित षष्ठ्यां गर्भे याता सुफाल्गुने जातः कृष्ण चतुर्दश्यां यो जिन रूप धरश्च तत्थिता एव माघसिते द्वितये सौ केवल लक्ष्म्या विभूषतो भगवान भाद्रपदे सित पक्षे शिवकान्तां प्राप्तवान् चतुर्दश्याम्। पंचशून्य द्विसप्ताब्द जीविता कुङ्कुमच्छविः चाप सप्ततिर्देहोऽसौ वासुपूज्या पुनातु माम्। समहिषचिह्नयुतो महेश्वरः नृपवसुपूज्य सुतो जिनेश्वरः प्रणमति सेन्द्रसुरासुरैः सभा त्रिभुवन पतिं किल तं स्तवीम्यहम्। जलो वासुपूज्यनाथ भगवान की जय। भगवान वासुपूज्य की स्तुति पढ़ी गई। आप ऐसे स्तोत्र को सुन लीजिएगा तो सुनने मात्र से शोक नष्ट हो जाता है, पुण्य का बंध हो जाता है, पाप का विनाश हो जाता है। जो वासुपूज्य भगवान रोहिणी नक्षत्र में पूजे जाते हैं, विशेष रूप से 24 तीर्थंकरों में एक ही भगवान ऐसे हैं जिनके एक ही स्थान पर केवल चंपापुर में 5 कल्याणक हुए हैं। वरना किसी ने अयोध्या से, किसी ने श्रावस्ती से, किसी ने काकंदी से, किसी ने शिवपुरी में जन्म लिया और मोक्ष प्राप्त किया, सब में शिखर से। लेकिन एक वासुपूज्य भगवान ऐसे हैं जिन्होंने
पांचों ही कल्याण एक ही स्थान पर प्राप्त किए, एक ही स्थान पर इंद्र आते हैं और गर्भ से लेकर मोक्ष कल्याणक तक मना करके उस नगरी को महान पूज्य बना देते हैं। आज भी उस चंपापुर के अंदर बहुत ही सुंदर 31 फुट के भगवान वासुपूज्य की प्रतिमा हमारे विनोद जी सेठी ने विराजमान किया है। स्वामी रविंद्र कीर्ति जी के निर्देशन में उनसे कह करके वो सुंदर ग्रेनाइट की प्रतिमा बनवाई और वहां पर वो प्रतिमा विराजमान की। तो पांचों कल्याण के प्रतीक में वो भगवान वासुपूज्य हमें शोक रहित होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो जानना आपको ये है कि वासुपूज्य भगवान यूं तो 12वें तीर्थंकर है, लेकिन जब हर महीने के 27वें दिन रोहिणी नक्षत्र आकाश में उदित होता है, उस दिन लोग रोहिणी व्रत करते हैं, पुरुष महिलाएं, और रोहिणी नक्षत्र के दिन भगवान वासुपूज्य की पूजा करके और बहुत ही भावों को शुद्ध बनाते हैं। पढ़ते हैं पूजा में, रोहिणी नक्षत्र में उपोषण आदि कीजिए, वासुपूज्य देव पूज शोक दूर कीजिए। आप उनकी महिमा को आगे आगे प्राप्त करते रहेंगे और जानते रहेंगे। आज हमने इस स्तुति का वाचन किया है, इसे सुनना, बार बार सुनना, आपका शोक, आपका दुख, आपका कष्ट नष्ट होगा भगवान वासुपूज्य की आराधना से। तो अब चलते हैं, हम कल से इसके श्लोकों का अध्ययन कराऊंगी मैं, और अब हम चलते हैं रत्न